दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कल्याणी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो मैं आज हिस्ट्री का टॉपिक लेके आई हूँ, अशोक के चतुर्दश शिलालेख। तो अशोक ने इसमें क्या बताया है? 14 चतुर्दश मतलब 14 होता है। तो अशोक के 14 शिलालेखों में अशोक ने क्या क्या वर्णित किया है, इसके विषय में मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगी। तो आइए नमस्ते, हम शुरू करते हैं अपना ये मैं हूँ आपकी दोस्त कल्याणी, आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो सबसे पहले अशोक ने बोला है कि पशु बलि पे रोक किया है उन्होंने, पशु का बलि नहीं करने पे। तो पहले में अशोक ने पशु बलि पर रोक दिया है, दूसरे में चोल वंश की चर्चा नहीं की है, दूसरे में सब पशु चिकित्सा की चर्चा की है, और पशु चिकित्सा के साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांडे और श्रीलंका, केरल और क्षत्रिय पुत्र की चर्चा की है इसमें। और उन्होंने दूसरे शिलालेख में चोल वंश की चर्चा बिल्कुल भी नहीं की है। तीसरे शिलालेख में उन्होंने 3 अधिकारी राजयुक्त और प्रादेशिक को है ना चर्चा किया है, और धम्म के प्रचार के लिए भी उन्होंने कहा है, धम्म की चर्चाएँ की हैं। अशोक ने इस शिलालेख से राजकीय अधिकारियों को आदर्श जारी किया है ताकि वे हर 5वें वर्ष दौरे पे जा सके। और चौथे शिलालेख में इसमें भेड़ी घोष के स्थान पे धम्म घोष की नीति की चर्चा की है। भेड़ी घोष के स्थान पे धम्म घोष की नीति की चर्चा की है। 5वें में इन्होंने महापात्र नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है, और इसमें समात्र और वर्ष अव्यवस्था का उल्लेख किया है। तो इसमें छठे में आपने देखा है कि अशोक ने, जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक ने क्या कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। तो उनको किसी भी प्रॉब्लम के लिए फेस टू फेस मिलने की इसमें इजाज़त दे दी है अशोक ने। तो वो भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आके मिलेंगे और अपना प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आत्मनिर्भरता से संबंधित शिक्षा दी है। और 7वें में इन्होंने कहा है कि विभिन्न धर्मों को आपसी समन्वय की बात बताइए, किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ये सही भी है धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि से। तो इसमें अशोक ने शिलालेख में इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा बताई है 7वें में। इसमें 7वें में 8वें में क्या बताया है? धर्म यात्रा से उन्होंने धर्म यात्रा से लेकर राज्याभिषेक से है ना 8 वर्ष तक प्रारंभ से उसने ये बताया है, उसने धर्म यात्रा की चर्चा की है। और 9वें में क्या बताया है? इसमें छोटे मोटे त्यौहार पर बंदिश लगाए, क्योंकि त्यौहार में काफ़ी खर्चा होता था, और जैसे नवरात्रा जैसे बड़े त्यौहार में तो उन्होंने बड़े त्यौहार पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, उन्होंने छोटे छोटे त्यौहार पे पाबंदी लगाई है, क्योंकि राज्यों में पैसों का अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम होती थी, और उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने छोटे छोटे त्यौहार पे रोक लगा दी, क्योंकि पैसे की बहुत खर्ची होती थी, तंगी हो जाती थी राज्य में। तो छोटे छोटे त्यौहार पे रोक लगा दी, और शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख किया है। तो ये उनका अपना विचार था, वक्तव्य था। 10वां में उन्होंने लिखा है कि धम्म की चर्चा की है। 10वें शिलालेख में अशोक ने अपनी धम्म की चर्चा की है। इसमें राज्य अधिकारी हमेशा है ना प्रजा की रक्षा के बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा है कि इसमें राज्य अधिकारी लोग अपने प्रजा के विषय में सोचेंगे, क्योंकि राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना। और 11वें में उन्होंने लिखा है ब्राह्मणों को कोई ना सताए, ब्राह्मणों को दान दे, पुण्य करे, और ब्राह्मणों के पक्ष में न जाए, उनको कोई ना सताए। 11वें स्तंभ में इन्होंने शिलालेख में अशोक ने ये चर्चाएं की हैं। 11वें में हो गया। अब 12वें अभिलेख में उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने सुधार, राज्य की स्थिति के सुधार की घोषणा की है, और अधिकारी की महापात्र नामक अधिकारी की चर्चा की है, और सभी के विचारों का सम्मान, व्यवहारों में सभी के विचारों का सम्मान किया जाए, इस बात पर उन्होंने बल दिया है। और
13वें में उन्होंने चर्चा की है कि उनका साथ में 13वें कलियुग की चर्चा करते करते उनका है ना शिलालेख की चर्चा करके उनका धर्म हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने धर्म के विषय में और ज़रूरत से ज़्यादा आस्था प्रकट की है। और 11वें में उन्होंने धार्मिक जीवन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा है कि वो धर्म के प्रति काफ़ी निष्ठ और श्रद्धावान बने और उनके प्रति उनकी काफ़ी निष्ठा होनी चाहिए। तो ये हमारा अशोक का 14वां चतुर्दश शिलालेख था। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।